ओम शांति। ज्वालामुखी अभ्यास द्वारा योग की शक्तिशाली किरणें फैलाने वाली, सर्व कीटाणुओं को समाप्त करने वाली मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सारे विश्व के परिवर्तन के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। चार 10/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे, तुम सभी गर्भ जेल में अंजाम वायदा करते हो भगवान से कि प्रभु हमें बाहर निकालो तो हम कोई पाप नहीं करेंगे, पर बाबा कहते बाहर निकलने से फिर पाप करने लग जाते हो, अपने किए हुए वायदे को भूल जाते हो। अब बाबा कहते हैं पाप खत्म करने का, विकर्मों के बोझे को समाप्त करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है तुम मुझ बाप को याद करो। इसके अलावा और कोई भी उपाय है नहीं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि ये समय है महाभारत लड़ाई का, इसलिए तुम बच्चों को नष्टो मोहा बनना है। एक बाप दूसरा न कोई, ये याद रखना है। बाप तुम्हें गर्भ जेल की सजाओं से बचाने आए हैं, तुम्हें पाप कर्मों से बचाने आए हैं, दुख से बचाने आए हैं। इसलिए बाबा कहते अब तुम सब कुछ भूल मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब वापस घर चलने का समय है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। प्रश्न है बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं। उत्तर है बाप की श्रीमत है बच्चे नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा न कोई, सिर्फ तुम मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म नहीं करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा क्या है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। क्योंकि भारत पावन दुनिया तो देवी देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं हैं। बाप परमपिता अथवा रचना को जानते नहीं हैं। मनुष्य ही जान सकते, जानवर तो नहीं जानेंगे। याद भी करते हे परमपिता परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला है लौकिक फादर और वह परमपिता परमात्मा है पारलौकिक फादर। आत्माओं का बाप मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है, यहाँ आकर के साकार बनी है। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, आपके हम बनते तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते।
अभी वह बाप इन द्वारा समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ और यह मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं, आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा। यह तो समझते हो ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महान आत्मा पुण्यात्मा कहते हैं, निश्चय करते हम आत्मा और यह हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। उस परमपिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिवान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है, हर जन्म में बाप बदलता जाता। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है तो समझ नहीं पाते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बेकर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार कोई करा नहीं सकता। कहते हैं हे भगवान, तो वह बाप हुआ ना। तुमको दो बाप हैं, एक विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप और दूसरा अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे। मनुष्य समझते ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हो। उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम भी कोई अर्थ तो होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? यह आदि देव आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। यह भी याद करेंगे उस परम पिता परमात्मा को। वह है ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर। इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते। यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का यह यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन है? कौन सी देवियाँ अन्न की पूर्ति करती तुम जानते हो? भारत स्वर्ग था तो अथाह वैभव थे। अभी 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो पहले कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में अनाज बहुत सस्ता होता है, परंतु यह भी समझते नहीं हैं। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। अभी तो तुमने ठीक कर भीतर में बाप को डाल दिया। अभी इस भक्ति का अंत है तो सबको वापस ले जाने में आया हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। यह लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। यह प्रजापिता कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पुत्रे पुत्रियाँ
और शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं। सतयुग है वाइसलेस दुनिया, वहाँ तो विकार होता नहीं है। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह है ही सुख धाम। गीता सुनाते श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा भगवान कौन है तो कह देते श्री कृष्ण। अरे वह तो छोटा बच्चा, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा। उस समय पतित दुनिया थोड़ी है, सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों में चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। यह पुरानी दुनिया भी खत्म होने वाली है। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने आया हूँ। तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं, सदा दुर्भाग्यशाली। सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। यह फ़र्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते और फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता। जैसे गर्भ जेल में अंजाम वायदा कर आते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलते तो फिर पाप करने लग पड़ते। जेल बर्ड होते हैं ना। इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में सजाएं खाते। बाप कहते अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसलिए इस शरीर में प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रही हो। तुम्हारी भविष्य प्रारब्ध बनती जो बाप स्वर्ग का रचयिता है वह आकर प्रारब्ध बनवा रहे हैं। सबका अपना अपना पार्ट है। इसमें हम क्यों रोए पीटे? हम जीते जी उस बाप को याद करते। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की सेवा करते हो। तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली या गणेश शूंड वाला थोड़े ही होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते। अब बाप समझाते तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जिनका मंदिर बना हुआ है उस जगदम्बा को भूल गए हैं। अभी वह चैतन्य में बैठी है। कलयुग के बाद सतयुग होना है। यह महाभारत लड़ाई लगी हुई है, जिसके बाद ही स्वर्ग के गेट खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना, तो पावन की ही वंदना की जाती।
माताएं दो प्रकार की हैं, एक जिस्मानी सोशल वर्कर और दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवानुवाच मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ भी कोई नहीं जानते। यह तो बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते। रचता बाप तो सबका एक ही है। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका यह मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो। अपने तन मन धन से सेवा करके बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते, तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते, तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते और गवाते हो, वह सब विनाश हो जाएंगे। तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैश्यालय और सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकारी बनना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान है, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह यादगार अभी का है तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। ओम शांति।